आपने अभी बात तो कर दी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, लेकिन अभी जो हमारे पेरेंट्स हैं वो बच्चों को कहते हैं कि ड्यूरिंग डिग्री कहते हैं वापस आ जाओ बिजनेस संभालो, या फिर कुछ पेरेंट्स कहते हैं नहीं ऐसे ही करोगे तो ये डिग्री इंपॉर्टेंट है, ये करना ही चाहिए। तो पेरेंट्स का क्या रोल है इन सब चीजों में? देखो, एक होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब ये होता है कि आपके इर्द गिर्द वो तमाम तर एनवायरनमेंट जिसके ऊपर आप अपना कोई असर छोड़ सकते हो। ठीक है, पेरेंट्स उसके अंदर नहीं आते। पेरेंट्स के ऊपर आप डायरेक्टली अपना कोई असर नहीं छोड़ सकते। ठीक है ना। पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो जिस वक्त पेरेंट्स हो जाते हैं ना, तो उनके पास भी एक एनओसी आ जाती है अपनी बात मनवाने की। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर जो मैं एक बात करने लगा हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो मैं कई दफा टेलीविजन चैनल पे भी बैठा हुआ ये बात करूँ ना, तो वो पहली दफा में लोगों को हजम नहीं होती, वो यार ये क्या जुबान साहब ने बात कर दिया, लेकिन फिर मैं वो समझाता हूँ, फिर बात समझ में आती है। कहता हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी अपनी जिंदगी में यही किया है कि हम एज चिल्ड्रन, एक उनके बेटा या बेटी होने के नाते से अपने वालिदैन के, हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए है, लाजमी करनी चाहिए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम उनको ओबे भी करें। ठीक है, नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिस्पेक्ट करना और ओबे करना। ठीक है, ये वो एक ग्रे सी बात है जो एक्चुअली लोगों को कई दफा नहीं पता चलती। ठीक है, रिस्पेक्ट और ओबे में फर्क क्या है? रिस्पेक्ट का मतलब ये है कि कुछ भी हो जाए जिंदगी में, जो मर्जी हो जाए, आप जितने मर्जी बड़े इंसान क्यों ना बन जाएं, या आप जितने मर्जी ज़हीन फतीन क्यों ना हो जाएं, आपने कभी भी अपने पेरेंट्स के आगे बदतमीजी नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी। ठीक है, उनके आगे ऊंचा नहीं बोलना। जब आप बदतमीजी नहीं करते, जब आप ऊंचा नहीं बोलते, तो इसका मतलब है कि आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये आपको, अब मैंने क्या कहा है कि पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, ओबे करना जरूरी नहीं है। ओबे का मतलब ये होता है कि कई दफा आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं, ओ यार देखो ये डिग्री नहीं करनी, ये डिग्री करके देख ले। ठीक है, ये फलां यूनिवर्सिटी नहीं जाना, फलां यूनिवर्सिटी जाकर देख ले। नहीं 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 नहीं, तू एक काम कर, तू ना ये मैथ्स कम्युनिकेशन नहीं नहीं, ये अच्छा, ये अच्छा फील्ड नहीं है, तू जो है ना वो काम कर, तू एमबीबीएस कर ले। ठीक है, क्यों अब्बू जी क्यों एमबीबीएस कर लूं? यार वो साथ मोहल्ले वाले में जो रशीद साहब नहीं रहते मोहल्ले में, वो रशीद साहब, उनके तीनों बेटों ने देख एमबीबीएस कर लिया, तू भी कर ले, मैं भी बड़ा खुश हो जाऊंगा कि मेरा पुत्र भी डॉक्टर है। बात अच्छा, तो बिल्कुल ठीक की है अब आपने। अगर आप क्या कह रहे क्या कह रहे हो आप? ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक की है। हाँ, तो अब मामला ये है कि जब आपके अब्बा जी ने आपको ये कह दिया या अम्मा जी ने आपको ये कह दिया कि इंज कर ले, तो हमने बेसिकली फिर उनकी इस बात को अगर ओबे ओबे कर लिया, तो ये समझें कि हमने अपना बेड़ा गर्क कंफर्म्ड कर लिया। ठीक है, अब हो सकता है कि अगर कोई इस वक्त मेरी वीडियो सुन रहा हो या देख रहा हो, तो कह रहा हो कि यार ये देखो क्या पुट्ठी बातें सिखा रहे हैं लोगों को। ठीक है, लेकिन अगले की ये राय बनने से पहले मैं उसको भी ये बात क्लियर कर दूं कि मैं पहली बात तो ये कह रहा हूँ कि पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें। मैं ओबे करने से रोक रहा हूँ। ओबे करने से क्यों रोक रहा हूँ? वो इसलिए कि कई दफा पेरेंट्स नियतन, 100 टाइम्स पेरेंट्स नियतन अपनी इंटेंशन वाइज वो अपने बच्चों का कभी भी बुरा नहीं सोचते। इंटेंशन हमेशा पेरेंट्स की पॉजिटिव होती है, लेकिन हो सकता है कि उनका मशवरा टेक्निकल ग्राउंड्स पे गलत हो। टेक्निकली वो जो आपको मशवरा दे रहे हैं वो ठीक ना हो, वो आपके करियर को, आपके फ्यूचर को तबाह कर सकता है। इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि आपके पेरेंट्स आपको जानबूझ के कोई गलत मशवरा दे रहे हैं, वो अपनी पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ ही दे रहे हैं, लेकिन वो मशवरा टेक्निकली गलत हो सकता है। अब वो सही और गलत टेक्निकली क्या, इसका क्या मतलब है, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, दो बातों से समझते हैं, एक आपको छोटा सा वाकया बताता हूँ और एक आपको जो है कॉन्सेप्ट समझाता हूँ।
वाकया क्या, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है, इसको समझो कि कोई भी इंसान, कोई भी यूथ कोई भी यूथ या कोई भी इंसान या कोई भी स्टूडेंट जिंदगी में 4 P's की बेस पे तरक्की करता है। 4 P's, यहाँ पर भी फिर P's आ गए, ठीक है? वो 4 P's क्या है उसको समझो। पहला P है पर्सनैलिटी, ठीक है? जिस इंसान की जैसी पर्सनैलिटी होती है, अगर वो अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली अपना प्रोफेशन चूज करे या डिग्री चूज करे, ठीक है ना? प्रोफेशन मींस के जो उसकी फील्ड है, तो उसका जो प्रोफेशन है ना, वो उसका पैशन बन जाता है। थर्ड पी कौन सा है? पैशन, ठीक है? तो पर्सनैलिटी से अगर प्रोफेशन कनेक्ट कर जाए तो आपका प्रोफेशन आपका पैशन बन जाता है। और जो चीज आपका पैशन बन जाती है ना, आप उसके अंदर 4th P डालना शुरू कर देते हैं, और वो 4th P होता है परफॉर्मेंस। आप ऑटोमेटिकली उसमें परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? सो दीज 4 P's आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। पर्सनैलिटी लिंक्ड विद प्रोफेशन, प्रोफेशन टर्न्स इनटू पैशन, एंड पैशन की वजह से परफॉर्मेंस जो है वो निकल के बाहर आनी शुरू होती है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे पेरेंट्स हमें कई दफा जब कोई चीज हमें मशवरा दे रहे होते हैं या कह रहे होते हैं, तू मैथ्स कॉम छड़, तू एमबीबीएस कर ले, तो वो एक्चुअली आपकी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड किए बगैर आपको किसी प्रोफेशन का मशवरा दे रहे होते हैं। और आपकी पर्सनैलिटी कहीं और जा रही होती है, प्रोफेशन फिर कहीं और जाता है, फिर इन दी एंड वो प्रोफेशन आपका पैशन नहीं बनता, फिर वो पैशन जब नहीं बनता तो फिर आप उसमें परफॉर्म नहीं कर पाते और फिर जिंदगी में रुल जाते हैं। हालांकि आपके पेरेंट्स तो ये चाह ही नहीं रहे थे कि आप जिंदगी में रुलें, इंटेंशन तो उनकी पॉजिटिव थी, लेकिन हुआ ये कि उन्होंने किया क्या कि आपका जो पर्सनैलिटी का जो पहला कोर एलिमेंट था ना, उसको उन्होंने भी वायलेट कर दिया, उन्होंने भी नहीं समझा और बच्चे ने खुद भी नहीं समझा, ठीक है? अब इस पर्सनैलिटी को समझने के लिए मैं आपको एक्चुअली अपना ही वाकया सुनाता हूँ, ठीक है? वाकया ये है कि ये लेट 90s की बात है, 97 98 की। तो 99 की मुझे बेसिकली यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना था, ठीक है? तो उन दिनों में मेरे जो भाई थे वो उन्होंने कंप्यूटर साइंसेस के अंदर जो है ना वो मास्टर्स किया। अच्छा, अब ये लेट 90s अर्ली 2000 की बात होगी। तो उस वक्त ना मास्टर्स कंप्यूटर साइंसेस में मास्टर्स करने का बड़ा स्कोप था। बंदा कंप्यूटर साइंसेस के अंदर मास्टर्स या बैचलर्स करता था, उसको बड़ी अच्छी जॉब्स मिल जाती थी। अच्छा, तो वो मेरे भाई ने वो डिग्री कर ली, और वो डिग्री करने के बाद जो है वो उसको यहाँ पर भी एक बड़ी अच्छी जॉब मिल गई। उसके बाद माशाल्लाह फिर वो यूएस शिफ्ट हो गया, वहां पे भी उसको बहुत अच्छी जॉब मिल गई, ठीक है? अब मेरी वालदा ने मुझसे कहा कि जिब्रान, मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुमने भी अब जब डिग्री अपनी स्टार्ट करनी है तो तुमने भी कंप्यूटर साइंसेस के अंदर जो है ना वो डिग्री करनी है, तुमने भी आईटी पढ़नी है। अब क्या कहते हैं, मेरी वालदा को आई और टी का वैसे तो पता है कि आई भी चीज होती है और टी भी चीज होती है, लेकिन आईटी क्या होती है वो मेरी वालदा को नहीं पता होएगा, ठीक है ना? तो लेकिन उन्होंने कहा नहीं, है कंप्यूटर की किसी शायद ना है, और वो बड़े पुत्र ने भी वही किया तो छोटा पुत्र भी यही करेगा, और तो बस ठीक हो जाएगा मामला। मैंने अपनी वालदा से पूछा कि आप क्यों चाहती हैं कि मैं आईटी में डिग्री करूं और कंप्यूटर साइंसेस में डिग्री करूं? तो उन्होंने कहा क्यों, देख बड़े भरा ने की है ना, वो कामयाब हो गया, तू भी बस यही करी। तो मैंने कहा आप चाहती हैं कि मैं कामयाब हूँ? कहते हैं और मैं क्या चाहती हूँ, इसलिए बस उससे कह रही हूँ। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, रिस्पेक्ट रखी अपनी वालदा की, ठीक है? कोई बदतमीजी नहीं की कि नहीं मैंने नहीं करनी, ये क्या हो गया फला ये वो, खाना पीना बंद कर दिया, दरवाजे मारे, ऐसा कुछ नहीं किया। 4 साल मैंने डिग्री की, मैं डिग्री करता रहा, मेहनत करता रहा। वो डिग्री जो है जब मैंने कर ली, और डिग्री करने के फौरन बाद ही अगले दिन मुझे जॉब की कॉल भी आ गई, बल्कि डिग्री के दौरान ही जॉब की कॉल भी आ गई, और मैंने जो है वो जॉब एक्सेप्ट भी कर ली, और बड़ा अच्छा मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज एन एचआर प्रोफेशनल जो है वो हायर भी हो गया, ठीक है? अब 4 साल के बाद मेरी वालदा ने मुझसे पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखा, मैंने तुझे कहा था ना कि आईटी की डिग्री कर ले तो तुझे साथ ही जॉब भी अच्छी सी मिल जाएगी। मैंने कहा जी अम्मी, थैंक यू वेरी मच।
मैंने डिग्री बिजनेस में की, ठीक है ना। मेरी एक्चुअल डिग्री बिजनेस स्पेशलाइजेशन इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग में थी। अब यार वो मुझे पता है कि मेरी पर्सनैलिटी के अंदर मेरी वीकनेस ये है कि मैं प्रोग्रामिंग का बंदा ही नहीं, मैं एक्सट्रीमली वो आदमी नहीं जो डेली रूटीन में बैठ के बट ऑपरेशनल काम करता रहूं और बैठ के सिर्फ और सिर्फ कोडिंग लिखता रहूं। मैं बंदा वो जो उसकी इंट्यूशन हाई है, मेरी पर्सनैलिटी है जो आइडियाज पर सोचता है, मेरी पर्सनैलिटी वो है जो मैनेजमेंट और लीडरशिप और इन चीजों के कॉन्सेप्ट्स में अच्छा है। तो मैं भी अपने आप को कंप्यूटर साइंसेज में अपनी पर्सनैलिटी को वहां पर डाल देता तो मैं तो आज वो कुछ कर ही ना सकता जो मैं आज कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मेरी वालदा को भी मैंने कुछ अरसे के बाद फिर बताया कि मैंने कहा जी मैंने आईटी की नहीं, मैंने बिजनेस की डिग्री की है। तो उसके बाद मुझे देखा बड़े प्यार भरे अंदाज में, कहती है अच्छा चल जो भी कहता है तू कामयाब तो हो गया ना, बस ठीक। तो इन दी एंड पेरेंट्स को चाहिए क्या होता है, उनको बच्चे की कामयाबी चाहिए होती है। तो बच्चे को चाहिए वो रिस्पेक्ट करे, लेकिन टेक्निकल बुनियादों पे अपनी पर्सनैलिटी असेसमेंट करे, पर्सनैलिटी अवेयरनेस अपने टेस्ट करवाए जिसको हम साइकोमेट्रिक टेस्टिंग कहते हैं, वो करियर कोचिंग करवाए, करियर कोचेस के पास जाए और उसके बाद ये फैसला करे कि उसने कौन सी डिग्री ऑप्ट करनी है। और अपने पेरेंट्स को भी अगर वो समझा सकता है तो प्यार से वो समझा भी सके कि जी मेरी पर्सनैलिटी ये है और इस पर्सनैलिटी से मैच करते हुए ये प्रोफेशंस और ये डिग्रीज हैं, मैं इनमें जाऊंगा तो ज्यादा ग्रो करूंगा, अदरवाइज मैं अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर गया अपनी पर्सनैलिटी के साथ तो मैं फिर ग्रो नहीं कर पाऊंगा। अगर हम इस तरह से चलना शुरू करें तो फिर आपके जो क्वेश्चन का आंसर है कि पेरेंट्स को कैसे मैनेज करना है, तो वो ऐसे मैनेज करना है जो मैंने अभी पूरा आपको सुना। दिस इज द आंसर। थैंक यू। एक मैं आपको जेन्युइन एग्जांपल बताती हूँ एक फैक्ट्री की, कि एक इंजीनियर है, उसके पास डिग्री है इंजीनियरिंग की, लेकिन उसके पास स्किल्स नहीं है, लेकिन फिर भी वो हाई पोस्ट पे बैठा हुआ है। और एक वहाँ का लेबर है जिसके पास स्किल्स हैं और वो लो पोस्ट पे, हालांकि वो इंजीनियर को वो बातें बताता है जो कि अहम होती हैं और बहुत से नुकसान से वो बचा चुका है, लेकिन फिर भी उसकी पोस्ट नहीं बढ़ाई जाती। फिर इधर तो डिग्री की बात आ जाती है ना, कि बेशक स्किल्स ना हो तो डिग्री लाजमी होनी चाहिए। अच्छा अब इसमें आपकी की दो बातें कर दूं कि क्या डिग्री जरूरी है। तो आंसर अब क्या है, हाँ। आंसर ये है कि आंसर ये है कि एक आदमी जो है वो बेशक जो है वो स्किल्ड तो हो गया, ठीक है ना। अब वो स्किल हो गया लेकिन उसके पास हो सकता है प्रैक्टिकल स्किल तो हो गई हो उस बंदे के पास, ठीक है ना। क्या कहते हैं जो नीचे लेबर है उसके पास अब प्रैक्टिकलिटी आ गई है, उसके पास पी मौजूद होगा, एक पी मौजूद होगा, लेकिन दो पीस फिर नहीं मौजूद। एक एनालिटिकल एंड प्रोसेस थिंकिंग और फिर सबसे बढ़ के पीपल स्किल्स, ठीक है, जिसको मैनेजेरियल स्किल्स भी कहते हैं। तो जो डिग्री है वो एक्चुअली सारी चीजों का कॉम्बिनेशन बनती है। इसलिए जो है अभी एक रिसर्च भी हुई है उसके अंदर, इवन यूएस के अंदर हम जहाँ की बात कर रहे हैं वहां की रिसर्च बता रहा हूँ कि वहां पर भी यही है कि द पीपल दोज हु हैव द बैचलरेट डिग्रीज हैव द 56% चांसेस मोर टू गेट द गुड जॉब्स एज कंपेयर टू नॉन डिग्री होल्डर्स, ठीक है ना। तो ये रिसर्च है। और यहाँ पर अब एक बात और भी ऐड करता चलूं कि जो है ना मैं ये नहीं कहता कि आप डिग्रियों पे डिग्रियां ही करते जाएं। अच्छा यहाँ पर कई शहजादे इस तरह के भी हैं पाकिस्तान में जो जिनको जब देखें, अगर बंदे को जॉब ना मिल रही हो और लड़की को रिश्ता ना मिल रहा हो तो तब डिग्रियों पे डिग्रियां ही होती चली जा रही होती हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। जॉब नहीं मिल रही उनकी गई यार, फिर मेरी गर्ल सुनो, फिर बीसीएस कितने, फिर एमसीएस भी खड़काई लई है क्योंकि डिग्री थे वो जॉब तो है नहीं, चलो फिर डिग्री सही। अच्छा वो एमसीएस कर लिया फिर जॉब नहीं मिली उनकी, कहना यार मैं कहना फिर एमफिल ना खड़का ली, चलो जी एमफिल भी हो गया। अच्छा वो डिग्रियां क्यों हो रही हैं, वो सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि यार जॉब ही नहीं मिल रही तो चलो फिर डिग्रियां सही, वो डिग्रियों पर डिग्री करा जाएगा, ठीक है। अच्छा और लड़कियों का क्या सीन है, वो क्या कहते हैं वो यूनिवर्सिटी कर ली थी, यूनिवर्सिटी के बाद जो है वो रिश्ता नहीं आया तो चलो फिर अब घर बैठ के क्या करना है, चलो फिर मास्टर्स कर लेते हैं। अच्छा मास्टर्स कर लिया, अभी फिर जो है वो किसी अच्छे लड़के का रिश्ता नहीं आया, फिर एमफिल ही कर लेते हैं। अच्छा फिर एमफिल कर लिया, अच्छा फिर एक और मास्टर्स कर लेते हैं। अच्छा फिर इन्हीं डिग्रियां क्यों यार, चलो ससुराल पे होगी पड़ जाएगा। अच्छा अब बेसिकली वो डिग्रियां भी कई दफा जो है ना वो इन्हीं चक्रों में हो रही होती हैं।
तो आपको मैं यूथ को ये भी समझाऊंगा कि यार बहुत सी डिग्रियां करने की भी जरूरत नहीं है। आपकी डिग्रियों का जो कनेक्शन है ना, वो आपके लाइफ गोल्स के साथ होना चाहिए कि आपने जिंदगी में कौन सा प्रोफेशन ऑप्ट करना है और उसमें कहाँ तक पहुंचना है। उसके लिए अब किस तरह की डिग्रीज रिक्वायर्ड है वो जरूर करें। ठीक है, आप एवी खाम खाम में गत्ते ना इकट्ठे करते जाएं। आपने एक एमए इंग्लिश भी किया हुआ है, अब आप कह रहे हो लो जी एमए अरबी भी ना खड़का लीजिए। अच्छा जी, अब एक और कह जी यार एमबीए किया हुआ है, अच्छा चलो भाई काम करते हैं, पेपर ही देने हैं ना, एमए पॉलिटिकल साइंस भी कर लेते हैं। ये वो सारी खिचड़ियां हैं जो हमें नहीं पकानी। हमें कोई एक भी हमें कम से कम हमें एक डिग्री करनी है, वो अपने प्रोफेशन से रिलेटेड करनी है और उसको इंतहाई बना सवार कर करना है। जब आप इस तरह से करोगे यू विल डेफिनेटली। ठीक है, अगर किसी मैं आपको मजीद एक टिप देता हूँ, अगर किसी बंदे ने सिर्फ और सिर्फ जॉब करनी है, सिर्फ और सिर्फ जॉब करनी है और जॉब के ऊपर ही सिर्फ एक ग्रोथ लेनी है, और उसके साथ साथ उसने या फिर उसने बिजनेस करना है और बिजनेस के अंदर ही ग्रोथ लेनी है, तो उसको उस जॉब जो जिस फील्ड की जॉब है या फिर अगर बिजनेस है तो वो अगर एक बीबीए ऑनर्स ही कर लेता है ना, और अगर जो है वो कोई जॉब कर रहा है और उसकी जॉब जो है वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, वो कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, वही वही जॉब करना चाहता है, अगर उससे रिलेटेड एक बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कर लेता है, तो वो डिग्रीज उसके लिए मोर देन एनफ है अगर उसने वही बना संवार के। ठीक है, मास्टर्स किसको करना है? मास्टर्स उसको करना है जो ये चाहता है कि यार मैं ना अब चाहता ये हूँ कि मजीद नया नॉलेज गेन कर लूं अपनी फील्ड से रिलेटेड, या वो मास्टर्स करे जिसकी ख्वाहिश है कि मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड नया नॉलेज गेन कर लूं। ठीक है, या उसको मास्टर्स रिक्वायर्ड है, या कई दफा उनको मास्टर्स रिक्वायर्ड होता है जो फॉर एग्जांपल किसी टेक्निकल डिग्री उन्होंने की होती है। टेक्निकल डिग्री से मुराद दिया कि अगेन कोई इंजीनियरिंग की डिग्री, कोई डॉक्टरी की डिग्री, इसी तरीके से कोई और कम्युनिकेशन की डिग्री, लेकिन अब उनको अपनी जॉब के ऊपर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर किसी मैनेजरियल लेवल पर जाना होता है, तो वहां पर अब उनको मैनेजरियल स्किल्स की रिक्वायर्ड होती है या बिजनेस स्किल्स की रिक्वायर्ड होती है, तो फिर कहते हैं कि यार अपने इसको साथ एमबीए भी कर लेना चाहिए ताकि इसके पास मैनेजरियल कैपेसिटी भी आ जाए। तो हाँ फिर ठीक है, उस केस में भी आप मास्टर्स कर लें। या अब आप नॉलेज और गेन करना चाहते हैं या आप मैनेजरियल स्किल्स हायर करना चाहते हैं, तो तब आप एमबीए करें या आप कोई मास्टर्स डिग्री करें। ठीक है, उस केस में या आपकी या फिर आपकी सोच ये है कि मैंने जो है वो रिसर्चर बनना है और यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो रिसर्च करनी है, और अब मैंने जो कुछ प्रैक्टिकली कर लिया है, सीख लिया है, अब मैं इसके बाद जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाना भी चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो फिर अगर आप एमफिल और आगे पीएचडी करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें। ठीक है, एमफिल और पीएचडी का कोई ताल्लुक कॉर्पोरेट लाइफ के साथ है ही नहीं। ठीक है, उसका कोई ताल्लुक जो है वो आगे चल के आपके बिजनेस के साथ है ही नहीं। वो आप अपनी एक बैचलर्स की ही डिग्री कर ले 4 साल की, आपके लिए वही मोर देन एनफ है। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपको डिग्री करनी है और डिग्री अपने गोल्स के साथ कनेक्ट करके करनी है, तब आपके लिए डिग्री फायदे। थैंक यू सो मच जिब्रान बशीर। और मैं आपको दोबारा थैंक यू बोलूँगी कि आपने अपना टाइम दिया हमें और आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई यूथ को, जिससे हमारा करियर हम अच्छी तरीके से शेप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। आप बेस्ट ऑफ लक फॉर योर यूट्यूब चैनल। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा तरक्की दे। ओके, अस्सलाम वालेकुम। इंटरव्यू से वापस आ गई हूँ और आप लोगों ने सुना कि सर जिब्रान ने कितनी अच्छी अच्छी बातें की हैं कि डिग्री इम्पोर्टेंट है और क्यों है ये भी बताया है। अगर आपके माइंड में अभी भी कोई और क्वेश्चन है तो आप मेंशन करें, मैं यहाँ सर जिब्रान को टैग कर दूँगी ताकि वो आपको रिप्लाई कर सके। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।